अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप बगौर समाअत कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि हम स्कूल में कौन कौन से प्रोग्राम्स मनाते हैं। हम स्कूल में गैदरिंग, खेल का मुकाबला, तकरीरी मुकाबले, गांधी जयंती, यौम तरगीब मुताला, टीचर्स डे। शाबाश, हम ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम मनाते हैं। अब देखिए टीचर्स डे हम किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन। वेरी गुड, हम डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में टीचर्स डे हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बच्चे जो है असातिज़ा का रोल अदा करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। यस, वेरी गुड, इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। तो चलिए आज हम इन्हीं से मुतालिक 10वां सबक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन और इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। सबसे पहले देखते हैं मुसन्निफ की जान पहचान। पैदाइश 16 जून सना 1958। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला वरोड ज़िला अमरावती में पैदा हुए। नागपुर में रहते हैं और दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मोहम्मद असदुल्ला ये जो मुसन्निफ़ हैं वो अमरावती में पैदा हुए हैं और रहते कहाँ हैं? नागपुर में वो मुकीम हैं और दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, यानी वो एक टीचर हैं। वाबस्ता हैं यानी जुड़े हुए हैं। वो इंशाइया निगार और मुतरजुम भी हैं, यानी वो इंशाइये लिखते हैं और मुतरजुम हैं यानी तर्जुमे करते हैं। इनकी बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं यानी छप चुकी हैं। 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। असल में ये तारीख डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख़ पैदाइश है, जो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। इस सबक में उनकी ज़िंदगी के हालात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 5 सितंबर को हर साल हम टीचर्स डे मनाते हैं, जिसे यौम असातिज़ा कहा जाता है। तो ये यौम असातिज़ा किसकी याद में, किसकी तारीख़ में, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख़ पैदाइश है, उसी की याद में हम हर साल मनाते हैं। और राधा कृष्णन हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया थे। आप मुझे बता सकते हैं हमारे मुल्क के पहले सदर जमहूरिया कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं सबक की तरफ। 5 सितंबर सना 1888 को मद्रास चेन्नई के एक ब्राह्मण खानदान में एक लड़का पैदा हुआ। देखिए चेन्नई जानते हैं ना, चेन्नई जो रियासत तमिलनाडु की राजधानी है, जिसका पुराना नाम है मद्रास। तो चेन्नई में ब्राह्मण खानदान में एक लड़का पैदा हुआ। उसकी वालिदा का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। माँ बाप ने इस बच्चे का नाम राधा कृष्णन रखा। बड़े होकर राधा कृष्णन एक अजीम फ़लसफ़ी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। तो बच्चों, एक लड़का पैदा हुआ ब्राह्मण खानदान में, जिसके वालिद थे वीरा स्वामी और वालिदा थी तिरुमती सीता, और इन माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम रखा था राधा कृष्णन। ये वही राधा कृष्णन थे जो बड़े होकर क्या बने? एक अजीम फ़लसफ़ी किसे कहते हैं? फ़लसफ़े का इल्म रखने वाले को, फ़लसफ़े का इल्म जानने वाले को। और वो एक माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए और आगे चलकर उन्हें मुल्क का सदर भी बनाया गया। सदर यानी प्रेसिडेंट बनाया गया। आपको मालूम करना है कि फ़िलहाल हमारे मुल्क के सदर कौन हैं। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद राधा कृष्णन को मिशन स्कूल में दाखिल किया गया। कौन सी स्कूल में? मिशन स्कूल में।
अपनी जहानत के सबब वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल कर लिया करते थे, यानी वो बड़े ज़हीन थे, इसलिए हमेशा जमात में अव्वल नंबर आया करते थे। उन्होंने आला तालीम वेल्लूर और चेन्नई के कॉलेजों में मुकम्मल की। आला तालीम यानी 10वीं के बाद की जो कॉलेज के बाद की जो तालीम होती है आला तालीम, उन्होंने वेल्लूर और चेन्नई कॉलेजों से मुकम्मल की। सन 1908 में फ़लसफ़े में एमए का इम्तिहान पास करके वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर बन गए। देखिए बच्चों, सन 1908 में उन्होंने किस मज़मून में एमए का इम्तिहान पास किया? फ़लसफ़ा इस मज़मून में, और इस तरह से प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में ही वो प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर किसे कहते हैं? कॉलेज को पढ़ाने वाले को प्रोफेसर कहते हैं। अपनी काबिलियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी से वो तलबा के दिल जीत लेते थे। यानी प्रोफेसर बनने के बाद भी उनका मिजाज कैसा था? बिल्कुल सादा था। उनमें काबिलियत बहुत भरी हुई थी और वो बड़े मिलनसार थे, सब में बहुत जल्द घुल मिल जाते थे। इसलिए वो इन खूबियों की वजह से तलबा के दिल जीत लेते थे। तलबा का दिल जीत लेना यानी तलबा उन्हें बहुत पसंद करते थे। जब उनका तबादला मैसूर से कलकत्ता हुआ तो अलविदा कहने के लिए तलबा ने उन्हें एक रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। देखिए, वो चेन्नई में प्रोफेसर थे, लेकिन अब उनका तबादला हो गया। तबादला हो जाना यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनकी बदली हो गई। कहाँ बदली हो गई? मैसूर से कलकत्ता हुई में। आप देखते हैं आपके भी स्कूल में जो हैं टीचर्स की बदलियां होती रहती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह टीचर का ट्रांसफ़र हुआ करता है। तो वैसे ही यहाँ पर राधा कृष्णन का भी क्या हो गया? तबादला हो गया। कहाँ पर? मैसूर से कलकत्ता हुआ। तो अलविदा कहने के लिए बच्चे उनको अलविदा कहने के लिए उन्हें जो है पहुंचाने के लिए रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। यानी क्या? रथ को बच्चों ने खुद खींचा, यानी उनसे अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए बच्चों ने ऐसे किया। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शागिर्दों की इस अकीदत और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए। उन्हें डॉक्टर राधा कृष्णन को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत मुतासिर हुए बच्चों से कि बच्चे जो है उन्हें खुद रथ में सवार करके खींचते खींचते उस रथ को कहाँ पर लेकर गए? रेलवे स्टेशन तक। देखिए, इस तस्वीर में दिखाया गया है किस तरह बच्चे डॉक्टर राधा कृष्णन को रथ में सवार किए हुए हैं और उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए, उन्हें अलविदा कहने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस थे और मुसन्निफ भी। उनकी तसानीफ और मुरत्तब की हुई किताबों की तादाद 150 से ज़्यादा है। देखिए बच्चों, डॉक्टर राधा कृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस थे। मुदर्रिस यानी टीचर, एक उस्ताद, बहुत ही कामयाब उस्ताद थे और मुसन्निफ भी थे। मुसन्निफ किसे कहते हैं? जो असबाक लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, उन्हें हम मुसन्निफ कहते हैं। तो इनकी तसानीफ़ और मुरत्तब की हुई किताबें, तसानीफ़ है तसनीफ़ की जमा। अब तसनीफ़ का मतलब ऐसे मज़ामीन जो उन्होंने खुद लिखे हैं, और मुरत्तिब किए हुए यानी जो दूसरी किताबों से लेकर उन्होंने मज़ामीन को तरतीब दिया है, उसे मुरत्तिब किया हुआ कहेंगे। तो उनकी तसानीफ़ और मुरत्तिब की हुई किताबों की टोटल तादाद कितनी है? 150 से भी ज़्यादा है। तालिब इल्मी के ज़माने में वेदों की तालीमात से मुताल्लिक़ उन्होंने एक किताब लिखी। आप तारीख़ वगैरह पढ़ते हैं ना, तारीख़ मज़मून आपको जमात शशु में जाने के बाद मिलेगा, उसमें आपको वेदों के बारे में कुछ मालूमात मिलेगी। तो वेद क्या हैं? ये मज़हबी किताबें हैं। तो वेदों की तालीमात से मुताल्लिक़ भी उन्होंने एक किताब लिखी। उस वक्त वो सिर्फ 20 बरस के थे, यानी उनको तालिब इल्मी के ज़माने से ही, यानी जब वो स्टूडेंट थे, आपकी तरह बच्चे थे, उसी वक्त से ही लिखने का बड़ा शौक़ था। तो जब वो 20 बरस के थे उस वक्त उन्होंने एक किताब लिखी थी। उनकी ये किताब बहुत मशहूर हुई, जिसे पढ़कर राधा कृष्णन के प्रोफेसर ने उन्हें एक सनद दी थी। सनद देना यानी सर्टिफ़िकेट, जिसे हम कहेंगे, सर्टिफ़िकेट दी थी। ये उनके लिए बड़ा एज़ाज़ था। एज़ाज़ यानी बड़ा इनाम था उनके लिए ये, कि उनके जो है प्रोफेसर ने जब वो
कॉलेज में थे, 20 बरस के थे, तब उन्होंने किताब लिखी तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें ये इनाम दिया था, एक सर्टिफिकेट दी थी और वो बहुत बड़ा इनाम था उनके लिए। उनकी एक और किताब इंडियन फ़िलॉसफ़ी दुनिया भर में मशहूर हुई। उन्होंने और एक किताब लिखी, क्योंकि वो मुसन्निफ़ भी हैं इसलिए किताबें भी लिखते थे। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी ऐसी किताब लिखी उन्होंने कि दुनिया भर में वो किताब क्या हो गई, बहुत ही मशहूर हो गई। इसी किताब को पढ़कर उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया। अब देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये इंग्लैंड में है, तो उस यूनिवर्सिटी में उन्हें मदऊ किया गया। मदऊ करना यानी उन्हें बुलाना, दावत देकर उन्हें बुलाया गया। अपनी तालीमी लियाकत की वजह से सना 1952 में वो इस यूनिवर्सिटी के एजाज़ी फ़ेलो बनाए गए। देखिए, 1952 में उन्हें कहाँ पर बुलाया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाकर उन्हें अपना एजाज़ी फ़ेलो बनाया गया। एजाज़ी फ़ेलो यानी क्या, जिसे एजाज़ी तौर पर किसी इदारे का रुकन बनाया गया हो। यानी उनकी वो किताब पढ़कर इंडियन फ़िलॉसफ़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले इतने मुतासिर हुए कि उन्हें 1952 में बुलाकर अपनी यूनिवर्सिटी का मेंबर बना लिया गया। रुकन का मतलब क्या, मेंबर। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ, यानी हिंदुस्तानियों में भी ये पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें ये एजाज़, ये इनाम जो हासिल हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम इसके आगे का सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।